प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की से पहले बदल गई अयोध्या की सूरत। सरयू घाट पर भव्य सजावट, अगरबत्तियों की खुशबू की महक चारों ओर। चौबीस जनवरी तक राम कथा का आयोजन होगा। संस्कृति विभाग की ओर से इस कथा का भव्य आयोजन कराया गया। अयोध्या में साधु संतों के लिए बनाए जा रहे हैं पूजा स्थल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नगरी में पूरे दिन चलता रहेगा हवन यज्ञ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख आते ही अयोध्या में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। सरयू घाट पर जुट रही श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे कई बड़े कार्यक्रम। आचार्य रामचंद्र दास ने दी जानकारी। 1008 महायज्ञों का आयोजन। गुजरात के वलसाड में बनाई गई 1 किलोमीटर लंबी पेंटिंग। भैंसधरा गांव में रामायण राम मंदिर पर आधारित पेंटिंग बनाई गई। अयोध्या से तेलंगाना रवाना हुए संत पैदल ही तेलंगाना के लिए हुए रवाना। सिर पर चरण पादुका रखकर पैदल यात्रा पर निकले संत। सूरत में बनी रामायण साड़ी को भेजा जाएगा अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी ये भेंट। साड़ी पर रामायण की सभी घटनाओं का वर्णन। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए भेजा गया मेवाड़ का जल कलश। तांबे के कलश में भरकर भेजा गया 21 तीर्थों का जल। प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में गुजरात के युवक का बड़ा योगदान। विश्व वोरा ने दिया था अभिजीत मुहूर्त का सुझाव। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या में बढ़ी टोपियों की डिमांड। अमरोहा की टोपी बनाने वाले नसीम को मिला जय श्री राम लिखी टोपियों का ऑर्डर। वाराणसी में बढ़ा जय श्री राम के टैटू का क्रेज। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह। युवा बनवा रहे हैं श्री राम के टैटू। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर एसटीएफ की तैयारी। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश बोले, बहुत बड़ा आयोजन, सभी एजेंसियां एक्टिव। आलिया रणबीर कपूर को मिला भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण। सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तस्वीर। अयोध्या से आया कवि अकबर ताज को बुलावा। एमपी के खंडवा के रहने वाले अकबर सूरदास संत रामभद्राचार्य ने दिया निमंत्रण। मुंबई से अयोध्या सफर पर निकली राम भक्त शबनम पहुंची भोपाल का। भोपाल पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों से खतरा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 5 दिन पहले होगा जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन। 17 जनवरी रखी गई उद्घाटन की तारीख। बेंगलुरु में बीजेपी ने शुरू किया अक्षत बांटने का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे कार्यक्रम के लिए दिया निमंत्रण। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वृंदावन जाकर करते हैं पूजा। गिरिराज सिंह का नीतीश लालू पर निशाना। कहा कि अगर नीतीश लालू को भगवान सद्बुद्धि देंगे तो ये दोनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर को मिला अयोध्या के लिए निमंत्रण। राजभर ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने की बात। अखिलेश यादव का बयान। अयोध्या तब जाएंगे जब भगवान राम बुलाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, कभी धर्म तो कभी भगवान के पीछे छिप जाती है बीजेपी। एसपी प्रवक्ता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय पर निशाना साधा। कहा, चंपत राय बताया कि विपक्ष का कौन सा नेता निमंत्रण के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी का यात्रा के लाभार्थियों से ये 5वां संवाद। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जन औषधि केंद्रों के संचालन का भी जायजा लेंगे। आज से ब्रिटेन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शाप्स के साथ बातचीत होगी। पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे।
मालदीव के नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद बढ़ा। भारत के कड़े रुख के आगे झुकी मालदीव सरकार। मालदीव में 3 मंत्री निलंबित। मालदीव सरकार ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मरियम शियूना मालशा और हसन जेहान को निलंबित किया। मालदीव के पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला की टिप्पणी मामले में बयान न बोले मोइजू सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा कि 3 नए कानून नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम की भावना से बनाए गए। पुलिस अब डंडे की जगह डाटा के साथ काम करे। प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी के ऑपरेशन की तारीफ की। बोले कि हमारे कमांडोज 2000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर 15 भारतीयों को बचा लाए। सम्मेलन में पीएम मोदी ने सौर मिशन आदित्य L1 का जिक्र किया। कहा आदित्य L1 की सफलता भारत की शक्ति, वैज्ञानिकों के कौशल का प्रमाण। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए स्वाति मालीवाल आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आपने स्वाति मालीवाल को बनाया है उम्मीदवार। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने दी निर्वाचन अधिकारी से मिलने की अनुमति। आपने जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया। बसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने यूपी में शराबबंदी की मांग उठाई। गरीबों की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है शराब, ये बात कही। अजित पवार ने शरद पवार का नाम लिए बगैर हमला किया। कहा कुछ लोग उम्र हो जाने के बाद भी विटामिन नहीं लेते। बागपत से सांसद सत्यपाल का मांस मदिरा के सेवन पर बयान। कहा पेट मरे हुए जानवरों का कब्रिस्तान नहीं। कहा बच्चों को मांस मदिरा अंडों से दूर रखिए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग। कर्मचारियों का आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। रेल, रक्षा, शिक्षा, अन्य विभाग के कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति आज आम आदमी पार्टी के साथ बैठक करेगी। आज एडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक हुई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। कहा बैठक में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर बात हुई। कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक नियुक्त किए। सभी संयोजक अपने अपने क्षेत्र का आकलन करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। आंध्र प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम मान का गुजरात दौरा। राजपीपला में जेल में आप विधायक चैतर भाई वासवा से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की आज से समीक्षा बैठकें शुरू। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर तेज प्रताप यादव का बयान। कहा पार्टी का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। इंडिया गठबंधन में अखिलेश और मायावती के बीच चल रही खींचतान पर ओपी राजभर का बयान। कहा अखिलेश को किसी पर भरोसा नहीं। मायावती के गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर डिंपल यादव का बयान। कहा गठबंधन में कौन शामिल होगा ये इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। कहा 24 के चुनाव में परिवर्तन जरूरी, परिवर्तन नहीं हुआ तो वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आप पर हमला बोला। कहा पहले दिल्ली के लोगों को लूटा, अब पंजाब में जनता को लूटने का प्रयास। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे सुनाएगा फैसला। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अवधि आज हो रही है पूरी। सुप्रीम कोर्ट इसे आगे बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करेगा। दिल्ली में शराब नीति घोटाले का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। हज के लिए भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौता। 2024 में 1,75,000 यात्री कर सकेंगे हज यात्रा। एमपी के शहडोल में खनन माफियाओं के पुलिस की टीम पर हमले की खबर। हमले में पुलिस के आधा दर्जन जवान घायल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता सत्येन चौधरी की गोली मारकर हत्या। पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के सोलापुर में मार्च के दौरान हुई पत्थरबाजी में पुलिस की कार्रवाई। 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, 2 गिरफ्तार।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 5 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से लूट करते थे सभी आरोपी। यूपी के उन्नाव में प्रेमिका के घर मिले युवक के शव के मामले में कार्रवाई तेज। हाईकोर्ट की फटकार के बाद डीजीपी के आदेश पर गठित की गई एसआईटी टीम। यूपी के मेरठ में छात्रों ने हाईवे पर जमकर हुड़दंग किया। कार की खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट किया। राजधानी दिल्ली में कम नहीं हो रही सर्दी का सितम। ठंड दूर करने के लिए अलाव का सहारा। सर्दी बढ़ने की वजह से बेघर राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। खुद को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। चंडीगढ़ में लोगों की ओर झेलनी पड़ रही है ठंड की मार। तापमान गिरने से शीतलहर जारी है। घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर। चेन्नई में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवा के साथ बारिश। पारा गिरने की वजह से ठंड में इजाफा। भारी बारिश की वजह से तिरुनेलवेली में नदी का जलस्तर बढ़ा। रौद्र रूप में नजर आ रही है नदी। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से मछुआरों के लिए चेतावनी। 28 गांव के मछुआरों को फिलहाल मछली पकड़ने से किया गया मना। मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश से खराब हुआ धान। 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खराब हुआ। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दूसरे T20 में 6 विकेट से हराया। एलिसिया पेरी ने खेली 34 रन की नाबाद पारी। बीसीसीआई ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ T20 टीम का ऐलान। कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी। सूर्य कुमार हार्दिक टीम से बाहर।